नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। आज के टॉपिक जो है हमारा वो है एवरेज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम टाइप 5 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि एवरेज के जो पूरा चैप्टर है उसको हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में बांट रखा है। तो आज टाइप 5 पढ़ेंगे। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये जो एवरेज के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है रेलवे का, या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम्स, इन सारे एग्जामों के लिए ये जो एवरेज के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अलग अलग टाइप के जो ये 4 टाइप के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल की ये 4 वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने टाइप 5 में रखा है वो किस तरह के क्वेश्चन है जिसको हमने टाइप 5 में रखा है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप 5 में हम किस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किसी कक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो जो टाइप 5 में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसमें इस तरीके के सवाल में क्या दिया रहता है कि दो अलग अलग ग्रुप का आपको एवरेज दिया रहेगा। जैसे इस केस में 8 विद्यार्थियों का औसत क्या दे रखा है, 51, 51। 9 विद्यार्थियों का औसत क्या दे रखा है, 68, 68 दे रखा है। ठीक। और हमसे क्या पूछेगा, टोटल पूछेगा, या टोटल दिया होगा तो इन में से कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम टाइप 5 में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। 8 विद्यार्थियों का औसत जो है 51 दे रखा है और 9 विद्यार्थियों का औसत 68 दे रखा है। हमसे पूछता है कि जो टोटल 17 विद्यार्थी हैं, ये 9 और 8 17, तो इनका औसत अंक कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और एक समझने वाला। तो जिस तरीके से हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, सबसे पहले हम उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसमें आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इतना ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 51 है। तो 8 विद्यार्थियों का टोटल अंक क्या होगा। देखिए 8 गुणे 51 अगर हम कर देंगे तो 8 विद्यार्थियों का टोटल अंक मिल जाएगा। ठीक है, ये कितने के बराबर होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 408 के बराबर। ठीक है। इसी तरीके से ये जो 9 विद्यार्थी हैं इनका टोटल अंक, इनका औसत अंक कितना है, 68 है। तो 9 विद्यार्थियों का अगर टोटल अंक हमें निकालना हो तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 9 गुणे 68, और ये कितने के बराबर होता है, 612 के। और किसी को अगर ये ना समझ में आ रहा हो, अगर वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं एवरेज की, कि ऐसा कैसे हुआ, हमने 8 को 51 से और 9 को 68 से क्यों मल्टीप्लाई करके टोटल अंक निकाले। तो देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी पद हैं उनका योग, और उसको हम भाग दे देते हैं पदों की संख्या से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखिए औसत दे रखा है एवरेज, और हमें क्या दे रखा है, कितने पद हैं, मतलब ये नंबर दे रखा है। तो हम यहाँ से ये योग निकाल सकते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एवरेज में इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, सम मिल गया। ठीक, इसलिए हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, इन 17 विद्यार्थियों का अंक बताइए। तो 17 विद्यार्थी का अंक बताना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पे कितना आ रहा है, देखिए 8 और 2 कितना होता है, 10। यहाँ 2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 1020 डिवाइडेड बाई, अब ये टोटल क्या हो गया है, ये सम हो गया है। टोटल सम हो गया है पदों की, कुल जितनी पदों का योग है, योगफल है, वो है 1020। और इसको हम भाग दे देंगे जितने पद हैं, पद कितने हैं जिनका हमसे सवाल पूछ रहा है वो है 17। तो 17 से भाग दे देंगे, ये कितना निकल के आने वाला है, 60। ठीक, समझ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ स्टेप बचाए हैं, नहीं तो एक स्टेप और लगता इसमें। ठीक, आप चाहें तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो एवरेज निकालने का एक और तरीका है जिसमें ये फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ता है, वो है डेविएशन का तरीका। उस केस में कैसे हम सॉल्व करते हैं, डेविएशन में क्या है कि टोटल जो डेविएशन आता है वो 0 आना चाहिए, अगर एवरेज जो हमने माना है वो सही है तो। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया
कि 8 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 51 है और 9 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है 68। यही सवाल में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक एवरेज की वैल्यू मानेंगे। ठीक, अगर वो सही रहेगी तो डेविएशन हमारा 0 आएगा, अगर वो सही नहीं होगी तो वो प्लस और माइनस में आएगा, तो उसी हिसाब से हम अपने एवरेज को बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। ठीक, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको समझ लीजिए एक बार में तो आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। देखिए हमने क्या लिया सबसे पहले कि 8 विद्यार्थी जो थे उनको उनका जो एवरेज है वो क्या है 51, 9 विद्यार्थियों का एवरेज 68 है। अब हम इस मेथड में क्या करते हैं, ये सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, डेविएशन का जो ये मेथड है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एवरेज मानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तो एवरेज हमने सही सही निकाल लिया 60, लेकिन हम क्या करते हैं कि चूंकि एग्जाम में हमें ये थोड़े पता रहेगा पहले से कि आंसर 60 है तो हम सॉल्व क्यों करेंगे। लेकिन अगर हमने मान लीजिए इन चारों में से कोई एवरेज मानेंगे, तो मान लीजिए मैंने पहली संख्या 59 को एवरेज मान लिया। ठीक, मैंने मान लिया कि 59 एवरेज है, मुझे नहीं पता था क्या एवरेज था, लेकिन मैंने मान लिया कि 59 एवरेज है। तो अब इसको इस तरह के सवाल में प्रोसीड कैसे करते हैं। अगर 59 आपने एवरेज माना है तो अब आप देखिए जो ये पहला ग्रुप है ना, ये 51 59 से कितना कम है, तो जी 8 कम है। आप 58 में से 51 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और 8 किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि एवरेज से कम है। ठीक, उसी तरीके से जो ये 68 है 68, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ठीक, समझ गया। अच्छा, अगर ये 9 ज्यादा है और ये -8 ज्यादा है तो टोटल में कितना ज्यादा होगा ये, तो 8 इंटू 8 ये कितने के बराबर हो जाएगा, -64 के बराबर हो जाएगा। 8 गुणे 8 कितना होता है, 64 होता है, तो माइनस में आ जाएगा 64। और 9 गुणे 9 करेंगे तो हमें टोटल में कितना ये बड़ा है वो पता चल जाएगा। तो 9 गुणे 9 कितना हो जाता है, ये 81 हो जाता है, लेकिन ये प्लस में। ठीक, एक स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें, देखिए अगर ये यहीं पे कट जाता है, यहाँ भी एक 81 आता, यहाँ भी 81 आता, तो हमारा 59 जो एवरेज हमने माना है वो सही होता। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस में 68 आ रहा है, यहाँ प्लस में 81 आ रहा है 81, तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ हम पाएंगे कि अगर 81 में 68 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है, 17। 17 का टोटल अंतर आ रहा है किसमें, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब जो हमारा एवरेज है वो बढ़ेगा। कितने से, इसको 17 से भाग दे दीजिए तो वैल्यू आएगी 1। हमने जो एवरेज माना था वो 1 से बढ़ जाएगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा और आंसर क्या हमारा आ जाएगा, 60 आ जाएगा। समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये एक आसान तरीका है और इसका बहुत सारा कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम इसको और समझेंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है, समझ गए आप। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है। यहाँ पे क्या है कि दिया है कि टोटल लड़के कितने हैं 50, 30 लड़कों के बारे में बताया कि इनकी औसत लंबाई कितनी है 160, और बाकी जो शेष बचे हैं 20, उनकी औसत लंबाई कितनी है 165। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो पूरी कक्षा है मतलब 50 लड़के जिस कक्षा में है उसमें बताइए कि औसत लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अभी हमने डेविएशन का मेथड सीखा उससे लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले ये मान लेंगे, इन चारों में से कोई एक मान लीजिए कि औसत वो है। मैंने मान लिया कि 161 औसत होगा हमारा। ठीक है, अगर ये माना हुआ औसत सही है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 में आएगी। डेविएशन की जो डेविएट कर रहा है वो वैल्यू 0 में आएगी। नहीं तो हम उसी हिसाब से अपने एवरेज को बढ़ा घटा लेंगे जैसा हमने पहले किया था। अब देखिए सवाल में क्या दे रखा है कि 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 160 है, तो ये 61 से कितना कम है जी, ये 61 से -1 कम है। और टोटल देखिए 30 है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 30 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ये टोटल कितना कम हो जाएगा, -30 कम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, एक स्टूडेंट पे ये -1 है तो 30 स्टूडेंट पे कितना कम हो जाएगा, -30 कम हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, बचे हुए मतलब कहता है यदि शेष मतलब 50 टोटल थे, 30 यहाँ पे ले लिए तो बचे कितने हैं 20। 20 की जो एवरेज हाइट दे रखा है वो कितनी दे रखा है 165 सेंटीमीटर, ठीक है, 165 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये औसत से कितना ज्यादा है, देखिए 161 में से अगर 165 में से 161 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 प्लस में ज्यादा है ये। टोटल में कितना ज्यादा होगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक, मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये जो प्लस और माइनस में वैल्यू है, अगर ये प्लस और माइनस में वैल्यू है, अगर ये जीरो आ जाती तो हमारा 161 वाला आंसर सही हो जाता जो हमने माना था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे माइनस में 30 है, ये माइनस में, ये प्लस में 80 है, तो टोटल कितना ज्यादा है, ये प्लस में 50, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 50 आएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में? अच्छा, ये प्लस में 50 कितने पे ज्यादा आया है 50 स्टूडेंट पे, इसका मतलब ये जो हमने औसत माना था ये बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, इसको भाग दे देंगे हम 50 जो टोटल स्टूडेंट थे उससे, तो कितने से बढ़ रहा है ये +1 से, तो 161 में एक जोड़ देंगे जो औसत आएगा 162 आएगा। देखिए इस तरह की जो ये जो तरीका है इसमें आपको कैलकुलेशन से आप बचेंगे, अदरवाइज आप किस तरीके से सॉल्व करते, देखिए इस तरीके से सॉल्व करते कि 30 लड़कों की लंबाई 160 है, तो 30 गुणे 160 प्लस शेष बचे लड़कों की कितनी है 20 है, अरे 165 है, तो 20 गुणे 165, अब इसको कितने से भाग हम देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, इससे भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपको 30 से 160 में भाग करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा है कि किस तरीके से करेंगे, जिनको कैलकुलेशन में एग्जाम के प्रेशर में दिक्कत होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए पहले में आएगा 16 3 जा 48 होता है, 4800 हो जाएगा ये, प्लस ये 20 है, ये 165 है, तो कितना हो जाएगा ये 3300, और इसको हम भाग देंगे किससे 50 से, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जो एवरेज निकल के आएगा वो 162 निकल के आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ इस वाले मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें ज्यादा करना पड़ता है, आंसर दोनों से आएगा, यहाँ पे कुछ चीजें दिमाग में हो सकती हैं, ठीक है, आपने देखते ही बता दिया कि भाई देखते ही बता दिया ये कितना कम है, यहाँ पे 30 हमने जो एवरेज माना वो -1 कम है, तो सीधे आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे बता दिया कि ये +4 ज्यादा है, तो सीधे आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, दिमाग में ही कैलकुलेट करके ये लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है प्लस में 50, और 50 प्लस में ज्यादा है, 85 लड़के हैं, तो टोटल कितना बढ़ रहा है वो 1 से बढ़ेगा, 161 माना था 1 से बढ़ गया, सवाल ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर ये सवाल कराने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरीके के क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री, 33 डिग्री, 34 डिग्री दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री होता। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि देखिए हमें दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का जो अधिकतम तापमान दे रखा है वो कितना है 35 डिग्री, 33 डिग्री और 34 डिग्री। एक नया शहर आ गया है इस सवाल में, वो है चेन्नई, और उसका पूछ रहा है कि उसका अधिकतम तापमान क्या है होगा, पूछ रहा है हमसे। अगर इन चारों शहरों का जो औसत अधिकतम तापमान है वो है 35 डिग्री, ये हमें दे रखा है। तो देखिए दिल्ली के बारे में क्या दे रखा है कि यहाँ इसकी जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान है वो कितना है 35 डिग्री है। इसी तरीके से कोलकाता का 33 डिग्री और मुंबई का कितना दे रखा है 34 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि चेन्नई का, ठीक है, चेन्नई का कितना होगा, ठीक है, ये हमसे सवाल में पूछ रखा है और इसका एवरेज हमें दे रखा है टोटल का 35। अगर एवरेज 35 दे रखा है, ठीक है, एवरेज 35 हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी, हम देखिए डेविएशन वाले मेथड में एवरेज मानते थे, लेकिन यहाँ हमें एवरेज ऑलरेडी दे रखा है। तो एवरेज क्या दे रखा है सवाल में 35 डिग्री है, इन चारों का एवरेज क्या है 35 डिग्री है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये चारों शहर हैं ये 35 डिग्री से कितना ज्यादा है कितना कम है। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली में डेविएशन कितना है 0 का है,
चेन्नई सॉरी कोलकाता में के से कर लीजिए, कोलकाता में जो 33 डिग्री है, ठीक है, 33 डिग्री होने का क्या मतलब हो गया कि ये 35 था और ये 33 मतलब -2 डिग्री कम है, ठीक। मुंबई में उसी तरह कितना है, -1 डिग्री कम है। तो चेन्नई में कितना होगा, देखिए चेन्नई में इतना होगा जिससे ये माइनस और माइनस, जो माइनस में 3 है, ठीक है, ये जो माइनस में 3 डिग्री है इसको ये बैलेंस कर दे और 0 आ जाए। इसका मतलब 35 से कितना ज्यादा होना चाहिए, 3 प्लस 3 ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, +3 ज्यादा होना चाहिए। तो 35 से +3 ज्यादा होने के लिए क्या हो जाएगा, ये 38 डिग्री इसको होना चाहिए। 38 डिग्री होगा तो ये +3 हो जाएगा, ये +3 आ जाएगा, ये +3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। समझ गए आप, एक बार और समझ लीजिए इस चीज को। देखिए मैं आपको और थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ इस चीज को, एक बार और समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट तरीका है, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि मैं आप इस तरीके से सॉल्व कर लें, डेविएशन के तरीके से। सवाल क्या कहता है कि इसमें हमें अधिकतम तापमान दे रखा है, मतलब एवरेज दे रखा है उसका, तो एवरेज हमें दे रखा है यहाँ पे, तो हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ वही ले लेंगे। 35 डिग्री दे रखा है। अब हम देखेंगे जो दिल्ली है वो 35 डिग्री से कितना कम ज्यादा है, तो भाई कुछ भी कम नहीं है, इसका 35 डिग्री है ही है। कोलकाता कितना है, 33 डिग्री है, तो 35 से कितना कम है, -2। मुंबई कितना कम है, -1, ठीक। अब चेन्नई के बारे में हमसे पूछ रहा है कि चेन्नई का कितना तापमान होगा। एवरेज चूंकि जो दिया है वो सही एवरेज है, तो ये जो माइनस में वैल्यू आई है इसको कोई चीज न्यूट्रलाइज कर देगी, मतलब 0 बना देगी। और 0 बनाने के लिए चेन्नई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 35 से कितना ज्यादा होनी चाहिए, -2 और -1, 3 ज्यादा होनी चाहिए प्लस में। तो 35 और +3 कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 38 डिग्री है तो कितना ज्यादा है 35 से, -3 डिग्री। तो -3, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और डेविएशन कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा औसत जो है 35 जस्टिफाई हो जाएगा और हमें चेन्नई का जो अधिकतम तापमान है वो मिल जाएगा। वो कितना है, 38 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एवं सी का औसत 20 है, यदि बी सी एवं डी का औसत 25 है, यदि डी 30 है तो ए का मान बताइए। सवाल क्या कह रहा है, एक आसान तरीके का सवाल है कि ए बी और सी इन तीनों का औसत दे रखा है 20, और उसी तरीके से बी सी और डी इसका औसत दे रखा है 25, ठीक। इसमें हमें डी का मान दे रखा है, ठीक है, डी का मान कितना है, 30 है। तो ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, डी का मान 30 है तो हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ए बी सी का टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितने के बराबर होने वाली है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 3। भाई इसका एवरेज दे रखा है ना, तो बी इतना बटे 3 इक्वल टू 20 होता है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 गुणे 3 बराबर 60 हो जाएगी। उसी तरीके से बी सी डी की जो टोटल वैल्यू आएगी, बी प्लस सी प्लस डी, ये कितने के बराबर हो जाएगी, 25 गुणे 3 मतलब 75 के बराबर हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे हम अगर कैंसिल कर दें, ठीक है, माइनस कर दें इसको और इसको, तो यहाँ पे क्या चीजें कट जाएंगी, देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, जो वैल्यू बचेगी ए माइनस डी बचेगी, और ये कितने के बराबर हो जाएगी, -15 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये कितने के बराबर हो जाएगी, -15 के बराबर हो जाएगी, ठीक। डी की जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना, हमें सवाल में 30 दे रखा है। डी की जो ये वैल्यू है, ये जो डी है इसकी वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, -15, ठीक। ये 30 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, एक बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 15, ठीक है। समझ गए आप। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होने वाली है। और यहाँ पे करेक्शन दिया है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 15 नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, 15 ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्र हैं, में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है और शेष छात्रों का वजन 15.5 किलोग्राम है। छात्रों में सब
कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो ये भी उसी तरीके का सवाल है। देखिए 30 लड़कियों का वजन हमें दे रखा है, कितना है 16 किलोग्राम, ठीक। और शेष बचे मतलब 20 जो अलग और छात्र बचे हैं उनका जो एवरेज वजन दे रखा है वो कितना दे रखा है 15.5 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा है कि सभी का टोटल, ये जो 50 टोटल छात्र हैं इनका औसत वजन क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें सवाल में दे रखा है 30 का औसत वजन क्या है 16 है, बाकी बचे 20 का जो औसत वजन है वो है 15.5। तो हम अगर मान लें, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान लीजिए, मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली वैल्यू मान लेता हूँ, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, आप इसी को मान लीजिए पहले वाले को, कि एवरेज हमारा क्या है 15.2 है, ठीक है, एवरेज हमारा क्या है 15.2 है, ठीक। अच्छा 15.2 एवरेज मान लिया हमने, तो यहाँ पे ये 16 से कितना ज्यादा है, 16 कितना ज्यादा है 15.2 से, तो 16 जो है 0.8 ज्यादा है, तो गुणे 30 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल में कितना ज्यादा है, तो ये डेसिमल है और ये 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, और 8 3 जा कितना होता है 24 ज्यादा है, ये प्लस ये 15.5 है तो ये भी ज्यादा है, ठीक है। तो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ज्यादा भी ले लिया है तो, या कोई भी वैल्यू ले ली है तो देखिए ये जो है अब कितना आ जाएगा, देखिए ये +3 का ज्यादा है, मतलब 0.3 का ज्यादा है, पूरे 20 से कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये डेसिमल और कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, वो भी प्लस में। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस में आई है तो एवरेज हमारा बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा वो अभी समझ में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आता है टोटल 30 आता है, ठीक। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस प्रेप स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं, तो ये जो 30 ज्यादा आया है वेट, ये किसमें कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50 में थे, तो 30 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से जब 5 को आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, देखिए 0.0, ठीक है 0.0, ये 6 बढ़ जाएगा, मतलब 0.6 बार जाएगा, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा +0.6 से बढ़ जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 15.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता था कि चाहे आप इस तरीके से करिए, कोई भी वैल्यू आप मानेंगे आप सही आंसर पे पहुंचेंगे अगर आप डेविएशन के मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। बस इसमें ध्यान इतना देना है कि जो एवरेज होने वाला है वो माइनस में, अरे मतलब वो 0 ही होगा हमेशा, ठीक, समझ में। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है, उनमें से 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 है और शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का वेतन 5,000 है। तदनुसार शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत दे रखा है, उनके वेतन का वो है 10,000, 20 उसमें से शिक्षक हैं, ठीक है, और उनका औसत दे रखा है कितना 12,000, ठीक। शिक्षकों के अलावा जो कर्मचारी हैं उनका औसत कितना है 5,000 है। तो जो ये शिक्षकों के अलावा कर्मचारी हैं उनकी कितनी संख्या है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो हमें एवरेज पहले से क्या दे रखा है, देखें 10,000 हमें पहले से एवरेज दे रखा है, जिसमें से क्या है 20 शिक्षकों की जो एवरेज है वो कितनी है 12,000 है, 20 शिक्षकों की एवरेज कितनी है 12,000 है। तो इस एवरेज से जो सही एवरेज दिया हुआ है उससे ये कितना ज्यादा है, प्लस के 2,000 ज्यादा है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। देखिए ये 12,000 है, ये 10,000 है, कितना ज्यादा है प्लस का 2,000 ज्यादा है, ठीक। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 ज्यादा है तो आप इस 0 को हटा दीजिए। देखिए यहाँ से मैं 3 0 हटा देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 हट गया, ठीक है, ये भी 3 हट गया, ठीक। वो बाद में हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभी हम कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। इस 0 से आपके कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 0 यहाँ से हमने हटा दिया तो ये प्लस का कितना ज्यादा हो गया 2, मतलब टोटल में कितना ज्यादा होगा, टोटल में कितना ज्यादा होगा, टोटल में ये 40 ज्यादा होगा प्लस, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो x हैं और उनका जो वेतन है औसत वेतन है वो 5 है। यहाँ से भी मैंने ये 3 0 हटा दिए थे 5,000 में से, तो औसत वेतन 5 है। अब ये औसत वेतन अगर 10 है तो
5 कितना कम है, माइनस के 5 में, माइनस के 5 में कम, ठीक, माइनस के 5 में कम है, लेकिन कम ये पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, प्लस का 40, पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, प्लस की 40 है, और ये कितनी है, माइनस के कितनी है बताइए, माइनस की कितनी है, 5 है, तो इसको कितनी और ज्यादा होनी चाहिए माइनस में ताकि ये हो जाए। तो ऐसे ये जो x की वैल्यू अगर 8 होती तो 8 बचे 40 हो जाता, गुणे करते हैं हम इससे तो ये माइनस के 40 आ जाता, और ये 40 और ये 40 कैंसिल हो जाता, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती, 10, वही एवरेज हमारा निकल के आ जाता, जो हमने माना था वो सही एवरेज हो जाता। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो आपने देखा कि हम सवाल को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके का चेंज ऐसे कर सकते हैं और हमें सही आंसर मिलेगा। जो इतने जो व्यक्ति हैं शिक्षकों के इतर, वो कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी सॉल्व करते तो भी हो जाता, लेकिन उससे भी आसान तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? तो हमसे क्या पूछ रहा है कि देखिए 120 जो प्रत्याशी हैं उनका औसत अंक दे रखा है 35, और जो उत्तीर्ण प्रत्याशी हैं उसका औसत अंक कितना है, 39 है, और जो अनुत्तीर्ण हैं उनका औसत अंक कितना है, 15 है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये पूरे उत्तीर्ण प्रत्याशी हैं उनकी संख्या कितनी है, ये बताइए। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, औसत जो दे रखा है, एवरेज जो दे रखा है वो कितना है, देखिए एवरेज कितना है, 35 है, ठीक है। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनका सेलेक्टेड स्टूडेंट का उनका जो, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमें दे रखा है 35, जो उत्तीर्ण प्रत्याशी हैं उनका औसत अंक है 39, जो अनुत्तीर्ण हैं उनका औसत है 15। तो हमसे पूछ रहा है जो उत्तीर्ण प्रत्याशी हैं उनकी संख्या कितनी है, ये बताइए। तो देखिए इस तरीके के सवाल को आप चाहें तो वेटेड एवरेज वाला जिस तरीके से ये है कि आप x मान लीजिए कि इतने x हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो उस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। लेकिन जो एक तरीका हम सॉल्व करने का देख रहे थे डेविएशन वाला, हम उसी से सॉल्व करते हैं। ये सवाल एलिगेशन के मेथड से भी लग सकता है, वो भी एक आसान मेथड है, लेकिन इस तरीके से जो हम एक तरीका हमने सीखा है हम उसी तरीके से कोशिश करेंगे सवाल को भी लगाने का। कि देखिए इस सवाल में क्या हमें दे रखा है कि जो 120 प्रत्याशी हैं उनका एवरेज, टोटल प्रत्याशियों का हमें एवरेज पता है वो कितना है, 35 है। तो हमें हमेशा एवरेज की तलाश रहती है, वो एवरेज हमें यहाँ दे रखा है वो कितना है, 35। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है, देखिए 39 दे रखा है। 35 से कितना ज्यादा है, ये प्लस का 4 ज्यादा है, ठीक। जो फेल हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका औसत क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। 35 से कितना कम है, तो माइनस के 20 कम है, ठीक। अगर इसको एवरेज 35 होना है तो ये जो प्लस और माइनस की संख्याएं हैं ये आपस में कैंसिल होकर क्या होना पड़ेगा, इनको 0 होना पड़ेगा। 0 होने के लिए इस 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 20, और प्लस का 20 और ये माइनस का 20 कैंसिल होकर हमें 0 मिल जाएगा। अब हमारा एवरेज वाली कंडीशन जस्टिफाई हो गई। लेकिन हमने उसके लिए चेंज क्या किया कि भाई 5 स्टूडेंट्स जो पास हुए उनका ये डेविएशन और जो एक स्टूडेंट फेल हुआ वो बराबर है। इसका मतलब 5 स्टूडेंट पास होने वाले हैं तो एक स्टूडेंट फेल होने वाला है। और हमसे पूछ रहा है कि जो ये पास होने वाले स्टूडेंट हैं इनकी संख्या कितनी है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखिए 120। तो इस ये क्या है, अगर 20 गुना कर दीजिए 5 का, 5 गुणे 20 कर दीजिए तो कितना आ जाता है, ये 100 जो पास स्टूडेंट हैं। 1 गुणा 20 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा जो फेल हुए स्टूडेंट हैं। मतलब 20 से मल्टीप्लाई करने पे, मतलब ये कोई ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया कि भाई हमने सीधे 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। हमें दिखाई दे रहा था कि 20 से मल्टीप्लाई करने पे ये 100 हो जाता है, 20 से मल्टीप्लाई करने पे ये 20 हो जाता है।
तो ये टोटल प्रत्याशी कितने हो जाए 120 हो गए। और हमसे सवाल में जिन प्रत्याशियों के बारे में पूछ रहा था जो पास हुए प्रत्याशी हैं उनकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 100 निकल के आ गई। ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 30 परिमाणों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिमाणों का औसत 30 है, तो सभी परिमाणों का औसत क्या होगा। बहुत ही सही क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है। तो क्या क्या पूछ रहा है कि 30 परिमाण दिए हुए हैं जी, 30 परिमाण दिए हुए, उनका औसत हमें 20 दे रखा है। ठीक, और अन्य 20 परिमाण दिए हुए हैं, अन्य 20 परिमाण हैं जिनका औसत हमें दे रखा है 30। ठीक, और हमसे पूछ रहा है कि इन सब का औसत क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का ही कोई औसत होगा। मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए वो 25, एवरेज हमारा क्या है, मैंने मान लिया 25 है। ठीक, 25 है तो ये 20 कितना कम है, माइनस के 5 कम। ये 30 कितना ज्यादा है, तो प्लस का 5 ज्यादा है। ठीक, टोटल में देखना पड़ेगा कितना होता है ये। टोटल जब आप करेंगे तो ये इसमें 30 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 20 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 150 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 100 आ जाएगा। तो ये टोटल में कितने का आ रहा है, माइनस का 50 का डिफरेंस आ रहा है। टोटल में माइनस 50 का डिफरेंस आ रहा है और टोटल जो परिमाण हैं वो कितने हैं, वो भी 50 हैं। तो इसको माइनस 50 को अगर 50 से आप भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव में है तो एवरेज क्या होगा हमारा, घटेगा। कितने से घटेगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी उससे घटेगा, किससे, -1 से। तो -1 से घटेगा तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 24, ऑप्शन 1। देखिए मैं जब आपको ये समझा रहा हूं तो मैं इतना सारी चीजें लिख रहा हूं, नहीं तो आप यहाँ पे सिर्फ अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 30 परिमाण हैं, सवाल हमने समझ लिया 30 परिमाणों का औसत 20 दे रखा है और अन्य 20 का 30 दे रखा है, तो हमें सभी परिमाणों का औसत निकालना है। तो हमने मान लिया अपने दिमाग में कि भाई 25 औसत होगा, हमने मान लिया। तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर 25 औसत है तो ये कितना कम है, देखिए माइनस के 5 कम है। ये कितना ज्यादा है, प्लस के 5 ज्यादा है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 150 माइनस में हो जाएगा, -5 और -30 मल्टीप्लाई किया 150, -5 अरे +5 और 20 मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। इसका जो दोनों का डिफरेंस आया वो कितना है, माइनस का 50। टोटल में ये कितने परिमाण थे, 50, भाग दे दिया 50 से, माइनस में 1 आ गया। इसका मतलब जो हमने माना था 25 एवरेज वो 1 से घट जाएगा। तो वही चीज तो हमने यहाँ की। तो ये सारे सवाल आप अपने दिमाग में कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, पेन भी उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक, थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया, सवाल का मूलतः मतलब वही है। क्या कह रहा है कि कोई एक कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों का प्राप्तांक मतलब एवरेज अंक दे रखा है, वो कितना है, 68 है। देखिए हम इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल विद्यार्थी जो हैं उसमें लड़के कितने हैं, ये हम पता कर लेंगे। तो हमें क्या पता चला, देखिए यहाँ पे कि एवरेज हमें दे रखा था 68, वो हमने ले लिया। उसके बाद क्या कहता है, लड़कियों का औसत, जो गर्ल्स हैं उनका औसत क्या दे रखा है, 80 दे रखा है। कितना ज्यादा है इससे, प्लस का 12 ज्यादा। ठीक, जो लड़के हैं उनका औसत कितना दे रखा है, 20। बॉयज का औसत दे रखा है 60 और ये कितना ज्यादा है, कितना कम है, माइनस के 8 कम। ठीक, कितना कम है, माइनस के 8 कम है। अब इन दोनों को अगर हमें 68 एवरेज हमारा होना है, 68 एवरेज अगर हमारा होना है तो ये जो प्लस और माइनस में आया है ये कितना वैल्यू आ जानी चाहिए, ओरिजिनली 0 आनी चाहिए। 0 आने के लिए हम क्या करेंगे कि आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि किस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे ताकि वो वैल्यू 0 आ जाए। तो वो कैसे